Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming. This is our lecture number 24 for our online classes. And today we are going to cover the topic arrays in Java part 2. तो हमने इसमें काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया, बेसिक चीज़ों को डिस्कस करते हुए हमने फॉर लूप को डिस्कस किया था. अब एक इन्हांस्ड फॉर लूप है जिसे फॉर ईच लूप का नाम देते हैं. इसकी ये खूबी है कि एरेज के साथ, कलेक्शन के साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आपको सहूलतें मिलेंगी और आपके जो कोडिंग है वो ज़्यादा एफिशिएंट होगी, इसमें बग्स के इम्कानात कम होंगे. तो इट मेक्स द कोड मोर रीडेबल, इट एलिमिनेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स. अब इसके सिंटैक्स कैसे होता है हम देखते हैं. आप फॉर लिखते हैं, डेटा टाइप जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है वगैरह जो भी है वो आप लिखेंगे. फिर एक वेरिएबल, असल में आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कॉलन लगा के एरे या कलेक्शन. अब एरे को आपने शुरू से आखिर तक गो थ्रू करना है. आपने इसको, कोई प्रोसेस है जिसमें आप तमाम एलिमेंट पे जाना चाहते हैं शुरू से आखिर तक. अब अगर आपको एरे साइज का इल्म हो या ना हो तो यहाँ आप इस फॉर ईच लूप से उस पूरे के पूरे एरे को आराम से ट्रैवर्स कर सकते हैं. So the for each loop introduced in Java 5, it is mainly used to traverse array or collection elements. अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, इसको हम देखते हैं. इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग एंड इनिशियलाइजिंग अ लूप काउंटर वेरिएबल, जैसे नॉर्मल फॉर लूप में हम एक लूप काउंटर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं. यू डिक्लेयर अ वेरिएबल दैट इज द सेम टाइप एज द बेस टाइप ऑफ द एरे. जैसे हमारे पास ये डेटा टाइप है, अब जो एरे के एलिमेंट का जो टाइप आपसे पहले डिफाइन कर चुके वही टाइप आपके इस वेरिएबल का होना चाहिए. हम इसको देखते हैं. तो फॉलोड बाय अ कॉलन विच इज देन फॉलोड बाय द एरे नेम. जो हमारे पास ये आपको सिंटैक्स नजर आ रहा है, इसमें फॉर डेटा टाइप वही होना चाहिए जो उस एरे के एलिमेंट का आपने इससे पहले डिफाइन किया है कि एरे एलिमेंट इस टाइप के होने चाहिए. तो डेटा टाइप, अगर एरे एलिमेंट इंटीजर हैं, फ्लोट हैं, डबल है, वट एवर, तो आपने यहाँ पे उसी डेटा टाइप को इस्तेमाल करना है. फिर कॉलन लगा के जो एरे या कलेक्शन वो आप लिखेंगे जिसके लिए आप इस फॉर लूप को इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी एग्जांपल आपको यहाँ पे नजर आ रही है. हमारे पास एक मेन मेथड में हम डायरेक्ट जाते हैं. हमने एक एरे डिफाइन किया और उसको इनिशियलाइज भी कर दिया. इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं 10, 20, 30, 40. कितने एलिमेंट हैं? 4. ठीक है जी. तो मैं चाह रहा हूँ कि ये तमाम एलिमेंट मैं प्रिंट कर लूँ. तो फॉर लूप में चलाऊंगा. नॉर्मली मैं एक फॉर लूप जैसे चलाता हूँ कि एक काउंटर वेरिएबल लेता हूँ और उसे इंक्रीमेंट करता जाता हूँ और उस काउंटर वेरिएबल को मैं एज अ इंडेक्स ऑफ द एरे एलिमेंट इस्तेमाल करता हूँ. काउंटर वेरिएबल की वैल्यू हर इटरेशन में हम बढ़ाते रहते हैं और यहाँ तक कि हम आखिरी एलिमेंट तक आते हैं. और आखिर एरे साइज की नॉलेज पहले से होनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे अगर एरे साइज का इल्म ना हो तब भी हमारा काम चल जाएगा. फॉर ईच लूप इंटरनली सारी चीज़ें खुद वो मैनेज कर देगी. तो आपने इंटीजर यहाँ क्यों लिया? क्योंकि आपके पास एरे के एलिमेंट इंटीजर टाइप है. इससे पहले आपने यहाँ पे इंटीजर लिया तो इसीलिए यहाँ पे आप इंटीजर लेंगे. उसके बाद एक कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, कोई भी आप एक्स वाई जी ए बी जो आप वेरिएबल यहाँ पे लेंगे, कॉलन और एरे. अब ये एरे का नाम हमने क्या ए डबल आर रखा तो इसको ए डबल आर आपने रखा. फिर सिस्टम डॉट प्रिंट एल एन एक्स. एक्स आपके पास वो एलिमेंट होगा, 1 by 1 आप तमाम एलिमेंट पे गो थ्रू करेंगे. और ये फॉर लूप आपके इसमें 4 आइट्रेशन में पहले 10 को प्रिंट करना है, फिर 20 को, फिर 30 और फिर 40 को. तो आपको 10, 20, 30, 40 इस तरह आउटपुट में नजर आ रहा है. तो यही चीज आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास ये एरे भी ए डबल आर है तो यहाँ पे ए डबल आर सेम नेम एज एरे नेम. साइज ऑफ एरे इज 4. हमें नहीं पता, अगर पता हो तब भी ठीक है, ना भी पता हो तब भी कोई इशू नहीं है. तो यहाँ पे आप इस एक्स की मदद से एरे के एलिमेंट 1 by 1 ट्रेवर्स करते हैं और यहाँ पे इसको आप प्रिंट कर लेते हैं. तो इनहांस फॉर ईच लूप वर्सेस ट्रेडिशनल फॉर लूप, तो दोनों के अपने फायदे हैं. कहीं पे इनहांस फॉर लूप इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर है, कहीं पे उसकी लिमिटेशन आ जाती है. When you need to access the values stored in an array from the first element to the last element, the enhanced for loop is simpler to use than the traditional for loop. यानी शुरू से आखिर तक आप जाना चाहते हैं एरे के तमाम एलिमेंट से, तो
इनहांस फॉर लूप की कारकर्दगी ज़्यादा बेहतर है और इसको इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान है। With the enhanced for loop, we do not have to be concerned about the size of the array. यानी array size का हमें इल्म ना हो तब भी कोई इशू नहीं है। And we do not have to create an index variable to hold subscript. जो हम normal for loop में index variable लेते हैं ताकि array element को उसके index की मदद से हम एक्सेस करें या जो प्रोसेस करना चाहते हैं, तो यहाँ आपको कोई इस किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देखिएगा यहाँ पे किसी इंडेक्सिंग के जरिए आप इसको एक्सेस नहीं करते। वो वेरिएबल जिसे आप यहाँ पे फॉर ईच लूप में डिक्लेयर करें, उससे सारी चीज़ों को इंटरनली खुद टैकल कर देना। अब इनफ फॉर लूप की कुछ लिमिटेशन भी है। वी नीड यहाँ पे अगर फॉर ईच लूप हम इस्तेमाल करना चाहें लेकिन हमें चेंज करना किसी कंटेंट ऑफ एन एरे एलिमेंट, तो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। यू नीड टू वर्क थ्रू द एरे एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। अगर रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तब भी आप इनहांस या फॉर ईच लूप का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो व्हेन वी नीड टू एक्सेस सम ऑफ द एरे एलिमेंट बट नॉट ऑल ऑफ देम, अब मैं किसी पार्ट ऑफ द एरे एलिमेंट को एक्सेस करना चाहूँ, सबको नहीं, तब भी ये हमारी लिमिटेशन होगी कि इसमें हम तमाम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। So if we need to simultaneously work with two or more arrays within the loop, अब ये सिचुएशन है कि आप एक से ज़्यादा आप एरे से टैकल करना चाहते हैं तब भी आप फॉर ईच लूप को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। When you need to refer to the subscript number of a particular element, अब यहाँ पे चूंकि सब्सक्रिप्ट या इंडेक्स इंटरनली सारी चीज़ें टैकल हो जाती हैं तो हम खुद इसको रेफर नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाद औक़ात प्रोग्रामिंग में हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त आपके फॉर ईच लूप की लिमिटेशन आ जाती है। In any of these circumstances, you should use the traditional for loop to process the array. तो हमारे पास जो यहाँ पे सिचुएशन है, इनमें आप नॉर्मल या ट्रेडिशनल फॉर लूप को इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच लूप को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे एक तो हमारे पास प्रोग्राम है। प्रोग्राम में हमने क्या किया देखते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिलिटी स्कैनर, स्कैनर क्लास को आपने क्या किया, इंपोर्ट किया। मीन्स यू आर टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। ठीक है जी, आपके पास एक क्लास टेस्ट है, इसमें मेन मेथड है। मेन मेथड में स्कैनर क्लास के आप एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और हमने इससे कई दफ़ा डिस्कस किया कि स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से आप इसके मेथड को एक्सेस करेंगे। अब आपने जो इनपुट ऑब्जेक्ट है इसको इस्तेमाल करना है जब आप यूजर से इनपुट लेंगे। यानी हमने एक क्रिएट किया एक एरे जिसका साइज 3 है और इसमें जो एलिमेंट है वो डबल टाइप के होंगे और एरे का नाम नंबर्स है। एरे का नाम नंबर्स है। एक सिंपल हमने मैसेज प्रिंट किया, प्लीज इंटर 3 नंबर, क्योंकि यूजर से हम डेटा लेना चाहते हैं तो यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले किया और उसके बाद हमारा सिस्टम रेडी होता है वो नंबर लेने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक लूप चलाते हैं और लूप में हम यहाँ पे एक चीज डिस्कस करेंगे। आपके जो एरे है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट में एक एट्रीब्यूट है लेंथ। ठीक है, एट्रीब्यूट है आपके पास लेंथ। तो अगर नंबर आपके पास एक एरे है तो एरे डॉट लेंथ का मतलब है इससे आपको जो चीज रिटर्न होगी वो उस एरे नंबर की लेंथ होगी। हमें वैसे पता है कि 3 है, लेकिन अगर ना पता हो तो हम यहाँ यही कंसीडर करेंगे नंबर्स डॉट लेंथ इज इक्वल टू 3। तो i इज लेस देन 3। तो नंबर्स और लेंथ से आप उस एरे की लेंथ या उसके साइज को रिटर्न करते हैं यहाँ पे, बेसिकली ये लेंथ एट्रीब्यूट कहलाती है। तो आप कहाँ तक जाएंगे, एरे लेंथ तक जाएंगे, शुरू करेंगे 0 तक, एरे लेंथ से कम तक आप जाएंगे, लेस देन एरे लेंथ है i प्लस प्लस। ये वही चीज़ है जो इससे पहले सी में आप करते आ रहे हैं। नंबर्स आपने क्या करना है, एरे को फिल करना है। तो नंबर क्या सब्जेक्ट आपने आई लिया तो पहले 0 इसमें होना है, नेक्स्ट एक्सप्रेशन में आई की जगह 1 फिर 2। आप 0 1 2 तक जाएंगे, 3 तक नहीं जाएंगे क्योंकि एरे का साइज 3 है और आपने यहाँ पे कंडीशन भी कुछ इस तरह लगाई कि 3 से कम हो। अच्छा जी, जब आप यहाँ आएंगे तो इस ऑब्जेक्ट और इसकी इस मेथड की मदद से आप यूजर से इनपुट ले रहे होंगे और उस इनपुट को आप इस नंबर के एलिमेंट जिसका इंडेक्स आई है उसमें आप सेव करते हैं। ठीक है जी, अब फॉर लूप में चलना है कितनी दफा, 3 दफा, और इस तरह आप इस एरे को फिल करेंगे। ठीक है जी, तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यू इंटर द फॉलोइंग नंबर। आपने पहले नंबर जो इंटर किए एरे को आपने फिल किया, अब आप चाहते हैं कि
उन एलिमेंट को डिस्प्ले करें अलग से, तो आप फॉर ईच लूप की मदद से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आपने यूजर के लिए एक डिस्प्ले करने के लिए एक मैसेज दिया, यू इंटर द फॉलोइंग नंबर्स, और आपने अब एक लूप के लिए आई, अब देखिए इसका स्कोप अलग है, इस आई का स्कोप अलग है, इस आई का स्कोप अलग है, तो इस आई को इस आई से आपने मिक्स नहीं करना। अच्छा, फॉर ईच के लिए आई हमने डबल लिया, डबल क्यों लिया कि जिस एरे के लिए हम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उसमें एरे एलिमेंट जो डेटा टाइप है वो डबल है, तो यहाँ हमने डबल ले लिया और कॉलन लगा के उस एरे का नाम ले दिया। फॉर प्रिंटिंग एरे फॉर ईच लूप है, आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन आई, अब सिर्फ इसी एक आई से सारा काम हो जाएगा, इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग सारी चीजें हो जाएंगी। तो आप पहले नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद उनको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो मैंने आपको समझा दी हैं इनको यहाँ पे अलग अलग स्लाइड में दोबारा, तो प्लीज इंटर द 3 नंबर, ये आप इस पहले वाले लूप की मदद से कर रहे हैं, आपने नंबर इंटर किए, इंटर करने के बाद आपका नीचे आए तो इस सेकंड फॉर लूप की मदद से आपने नंबर को प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, तो डबल है 22.0, डबल टाइप है इसलिए 22.0, 33.0, 44.3। सेम प्रोग्राम विद सम मॉडिफिकेशन, इस प्रोग्राम में कुछ मॉडिफिकेशन है, देखते हैं क्या है। तो आपने इसी तरह काम किया, आप मेन मेथड में आए, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया, आपने नंबर न्यू नंबर 3, आपको 3 एलिमेंट का एक एरे क्रिएट किया। अब आप आ रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे कि नंबर्स डॉट लेंथ, लेंथ चूंकि आप पहले से डिफाइन कर चुके हैं तो लेंथ इज 3, तो यहाँ पे आपने 3 तक जाना है। ठीक है जी, और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एल एन, आप एक मैसेज प्रिंट किया, नंबर आई इनपुट, वही आपके पास इनपुट क्या है, आपके पास वो ऑब्जेक्ट है जो स्कैनर क्लास के आप यहाँ बना रहे हैं, उसकी मदद से आप नंबर कीबोर्ड से एंट्री ले रहे हैं और उसको सेव कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, तो यहाँ पे नंबर्स डॉट लेंथ है, यहाँ पे जब प्रिंट करना चाहते हैं तो इनास फॉर लूप में आपको लेंथ की कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद सारी चीजें हो जाती हैं। तो जरा सा फर्क है, कोई इतना खास इसमें फर्क नहीं है, और मुझे कोई इतनी खास चीज इसमें नजर नहीं आ रही है। डबल तो मॉडिफिकेशन क्या हुई है, प्लीज इंटर 3 नंबर्स 22, 33, 44, फिर यू इंटर 22.0, 33.0, 44.0। So now this statement execute 3 times, but this statement inside do body and array size is 3। तो ये जो स्टेटमेंट है बस आपने ये प्रिंटिंग के लिहाज से कुछ फर्क आपने दे दिया, आपने जो स्टेटमेंट थी उसको चूंकि लूप के अंदर आप ले आए तो उसने 3 दफा प्रिंट होना, नथिंग एल्स। ठीक है जी, आपको एक प्रॉब्लम दिया जा रहा है, राइट अ जावा प्रोग्राम विच कैलकुलेट्स द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स एंड स्टोर्ड इन एन एरे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 नंबर्स, ऐसे 3 नंबर आप लेंगे, उनको स्क्वायर करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। ठीक है जी, एंड स्टोर इन एन एरे, नोट टॉकिंग लिखा है लेकिन टेकिंग इनपुट ऑफ 3 नंबर फ्रॉम यूजर, तो टॉकिंग नहीं बल्कि ये टेकिंग है, आपने इनपुट लिखना लेना है किससे, यूजर से। तो एज यूजुअल हम आपको यहाँ पे इसके सोल्यूशन भी देते हैं, लेकिन अगर आप पहले सोल्यूशन पे आने से पहले अगर आप सिस्टम को पॉज करके खुद से सोल्यूशन आप इसका वो बना दें, इसको प्रोग्राम कर ले, रन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, इसके एक सोल्यूशन हमारे पास ये है, स्कैनर क्लास है, उसको हमने इंपोर्ट किया, आपकी क्लास टेस्ट में मेन मेथड है, स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट है सम, क्योंकि हम सम करना चाहते हैं तो एक वेरिएबल जो इंटीजर टाइप है इनिशियल हम लेते हैं और उसको इनिशियलाइज करते हैं 0 से। ठीक है जी, अब इसका स्कोप मेन मेथड है। अच्छा जी, एक हमने एरे क्रिएट किया ऑफ साइज 3 और हमने मैसेज प्रिंट किया प्लीज इंटर 3 नंबर एज यूजुअल जैसे हमने किया। इस फॉर लूप में हमने उनको यूजर से लेने के बाद 3 नंबरों को लेने के बाद 1 बाय 1 लिया और उस एरे में इसको हमने स्टोर किया। ठीक है जी, अब 3 नंबर हमने स्टोर कर दिए, अब हमने करना क्या कि तीनों नंबरों को इंडिविजुअली स्क्वायर भी करना और फिर कंबाइन सम भी करना। तो उसके लिए हम चूंकि पूरे एरे को गो थ्रू करना है, ट्रैवर्स करना है, तो फॉर ईच लूप इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट।
तो हमने फॉर इंटीजर आई लिया। आप देखें ना ये आई यहाँ पे, आई यहाँ पे, तो इस आई का स्कोप अलग है, इस आई का स्कोप अलग है। तो स्कोप ऑफ द वेरिएबल पढ़ाने का मकसद ये कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि भाई सर आई तो वहाँ पे कुछ और था, यहाँ पे कुछ और है, ये क्या बात हुई कि भाई आई जो हम ले 0 से लेके हम जा रहे थे 3 तक, तो यहाँ क्या आई की वैल्यू 3 है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उस जो फॉर लूप के आई को आप अलग ट्रीट करेंगे, उसका स्कोप अलग है, स्कोप से बाहर निकल गए, वो आई खत्म है। अब आप इस स्कोप में इंटर हो रहे हैं, यहाँ एक जो आई इस्तेमाल करें इसको बिल्कुल अलग आप समझे। तो आई कॉलन नंबर्स, नंबर्स क्या आपके पास? एरे का नाम। सिंपल, आपने जो सम लिया है, सम का स्कोप चूंकि फॉर लूप से भी आउटर है तो सम इज अवेलेबल देयर। सम प्लस आई इंटू आई। अब आई का मतलब क्या? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, आई हम शुरू से चलते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट, फिर सेकंड, फिर थर्ड। फर्स्ट एलिमेंट को आपने स्क्वायर किया, फिर सम में इसको ऐड किया, सम की वैल्यू आपके पास 0 है, तो जो वैल्यू आती है उसको फिर दोबारा आप सम में स्टोर करते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये नॉर्मल हम करते आ रहे हैं। अब आपने कहां से कहां तक जाना है, ये आपके इस लूप ने शुरू से आखिर तक जाना है। तो प्रिंट एलन स्क्वायर ऑफ आई इज दिस। उसके बाद अब चूंकि आप 1 बाय 1 स्क्वायर कर रहे हैं, पहले 1 बाय 1 स्क्वायर करेंगे और साथ साथ सम भी करते जाएंगे। तो पहले एलिमेंट को आपने स्क्वायर भी किया और सम में इसको स्टोर किया, साथ साथ उस एलिमेंट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे अलग से डिस्प्ले भी किया, सिर्फ इंडिविजुअल उसी वैल्यू की। फिर नेक्स्ट वैल्यू में आप करेंगे नेक्स्ट आप सम में इसको स्टोर भी करते जाएंगे, उस वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले भी करते जाएंगे अलग अलग करके। अब चूंकि आप सम आपने जितनी वैल्यूज हैं उनको स्क्वायर करके सम में ऐड किया, तो जब आप लूप से बाहर निकलेंगे सम को आप डिस्प्ले करेंगे। इस लाइन से आप जो तमाम एलिमेंट है उनकी सम, स्क्वायर का सम आप डिस्प्ले करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे यही चीज आपको 1 बाय 1 दिखाई जा रही है, सिखाई जा रही है, आप देखते जाइएगा। और कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ नंबर एंड प्रिंट ऑन स्क्रीन। ठीक है जी, ठीक है जी, आपने क्या पहले तो नंबर इंटर किए, फिर आपने हर नंबर को उसका स्क्वायर डिस्प्ले भी किया, उस इंडिविजुअल नंबर, और साथ साथ उसके स्क्वायर को सम वेरिएबल में ऐड भी किया। फिर दूसरे का स्क्वायर आपने डिस्प्ले भी किया और साथ साथ उसके स्क्वायर को उस सम में आपने क्या किया? ऐड किया। आप ये प्रोसेस करते जाएंगे तो फाइनली जो ये लास्ट जो इस के स्क्वायर ऑफ द सम इज 29, तो ये 4, 9 और 16 को आप सम करके यहाँ पे इनको डिस्प्ले कर रहे हैं। तो होपफुली अब अगर आप देखिएगा तो आपको इसकी प्रोग्रामिंग की लाइन को कोड की समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। अब हमें एक बहुत अहम चीज़ है कि एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करना पड़ता है, बात फुल कॉपी कर रहे हैं, बात पार्टली कॉपी करना है। तो इसमें हम देखते हैं हमारे पास कितने तरीके। तो एक आपके पास लूप स्ट्रक्चर है, सी लैंग्वेज में भी होपफुली आपने इसको सीखा होगा। और उसके बाद हमारे पास एक एरे क्लास के मेथड है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे। एरे क्लास की जो मेथड है उनको हम इस्तेमाल करेंगे। एक एरेज डॉट कॉपी ऑफ है, एक सिस्टम डॉट एरे कॉपी है, और यूजिंग क्लोन। आप देखते हैं कि जो ज़्यादा आसान है उसको आप ले लीजिएगा। मैनुअली आपके पास वही तरीका है जो लूप की मदद से आप करते आ रहे हैं। उसके अलावा आप एरे डॉट कॉपी, सिस्टम डॉट एरे कॉपी, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोन। अब लाजिम नहीं कि तमाम चीज़ें आपको याद हों, आपकी प्रैक्टिस में जो ज़्यादा बेहतर है तो आप उस मेथड को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे copying of array using a loop structure that is done in your semester number 1। बहरहाल थोड़ी सी रिवीजन हम यहाँ पे भी करते हैं। One of the most common thing you can do with an array is to copy an array। We are going to copy an entire array and to copy part of an array। हम एक array के पूरे हिस्से को या part of array को copy करना चाहते हैं, तो देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ आपको जो चीज़ नज़र आ रही है कि एक फर्स्ट array और एक सेकेंड array, दोनों का साइज सेम है, दोनों में जो एलिमेंट आप ले रहे हैं उनका डेटा टाइप भी सेम है। फॉर कॉपिंग डेटा फ्रॉम वन एरे टू अनदर, बोथ एरे नीड टू बी ऑफ सेम डेटा टाइप, सेम साइज। यानी डेटा टाइप जो एलिमेंट आप ले रहे हैं वो इंटरनली सेम साइज के होने चाहिए, और एरे का साइज, नंबर ऑफ एलिमेंट, आपको एरे टू एरे कंप्लीट कॉपी करना चाहते हैं तो साइज मस्ट बी सेम एंड डेटा टाइप मस्ट बी सेम।
बहुत सिंपल है, जैसे फर्स्ट एरे का 0 एलिमेंट दूसरे एरे के 0 एलिमेंट में, तो हम जो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक एरे को दूसरे एरे में कैसे कॉपी करते हैं। तो जरा सी वीडियो में डिस्टर्बेंस की वजह से मैंने इसके 2 पार्ट बनाया है, ये दूसरा पार्ट है, फिर इसको मर्ज करके इंशाल्लाह आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे मैनुअली जब आप एक एरे को दूसरे एरे में कॉपी करते हैं तो सिंपली आप क्या करते हैं, पहले 2 एरेज लिखते हैं। पहले एरे के जो इंडेक्स 0 है उसको दूसरे एरे के इंडेक्स 0 में आप उसको असाइन कर देते हैं। इस तरह इंडेक्स 1 ऑफ दिस एरे को आप असाइन करते हैं सेकंड एरे के इंडेक्स 1 में। तो इस तरह आप 1 बाय 1 करते हैं। अब ये आप करते किस तरह कि आप एक फॉर लूप में इंटर होंगे, फॉर लूप में किसी वेरिएबल को फॉर एग्जांपल आई ए बी सी को लेंगे और उसकी मदद से आपको फॉर लूप को चलाएंगे 0 से लेकर 4 तक। ठीक है, 0 से लेकर 4 तक आप चलाएंगे। तो पहले आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट एरे i is 0, फिर फर्स्ट एरे i is 1, इस तरह फर्स्ट एरे i which is 2। फॉर लूप में स्टेप बाय स्टेप, इटरेशन बाय इटरेशन आप इसको चलाएंगे। और फॉर लूप में की मदद से कॉपी करना, ये काफ़ी हद तक आपने इससे पहले सी में भी सीखा होगा। अब इसको हम दोबारा जावा में एक तरह से रिपीट कर रहे हैं। तो इसके कोड कुछ इस तरह है कि आप यूजिंग फॉर लूप यू आर गोइंग टू कॉपी एरेज। आपने एक एरे को लिया जो कि फर्स्ट एरे, और इसके जो एलिमेंट का टाइप इंटीजर है, साइज और वैल्यूज ये हैं, साइज 4 है और वैल्यूज क्या है 1 2 3 4। सेकंड एरे को आपने क्रिएट किया और इसका साइज वही लिया जो फर्स्ट एरे का। तो फर्स्ट एरे डॉट लेंथ के एट्रीब्यूट की मदद से तो आपको वैल्यू रिटर्न होगी या वैल्यू आप गेट करेंगे इंटरनली 4। ठीक है जी, ये आपको कुछ नहीं करना, जावा ने खुद इसको टैकल करना, इसको डील करना। फिर आप आएंगे इस फॉर लूप की तरफ। इस फॉर लूप को आप चलाएंगे 0 से लेकर 3 तक। 0 से लेकर 3 क्योंकि पहला इंडेक्स 0 है, फिर इंडेक्स 1 है, फिर इंडेक्स 2 है, फिर इंडेक्स 3 है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, जो आई इंटीजर काउंटर वेरिएबल जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उसको कंपेयर करेंगे ए की लेंथ, या ए डॉट लेंथ लिखा हुआ है तो ए डॉट लेंथ के बजाय आप फर्स्ट एरे डॉट लेंथ आप इसको लिखिएगा, क्योंकि जो एरे का नाम है तो फर्स्ट एरे है ना, तो फर्स्ट एरे डॉट लेंथ। तो इस तरह जो वैल्यू आप गेट करेंगे 4। तो आई जब तक 4 से कम है इस लूप में चलना है। तो पहले आई की वैल्यू होगी 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और उसके बाद 4 पे जाके इस कंडीशन में फॉल्स हो जाना है। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप से बाहर चले गए। अच्छा, हर इटरेशन में ना सिर्फ आप फर्स्ट एरे के उस एलिमेंट को सेकंड एरे के सेम इंडेक्स एलिमेंट में सेव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ इस लाइन की मदद से इसको प्रिंट भी कर रहे हैं। तो देखते हैं हम, तो कॉपिंग फर्स्ट एरे इनटू सेकंड एरे, one by one, element by element, element by element, and then copying, displaying or printing the element on the screen also. तो आप यहाँ पे जो आउटपुट देखेंगे वही होगा जो आपको फर्स्ट एरे के एलिमेंट होंगे, जिसको पहले आपने सेकंड एरे में देखिए। यहाँ पे हम सेकंड एरे को ले रहे हैं ना, तो सेकंड एरे के एलिमेंट हम कॉपी कर रहे हैं और ये वही हैं जो फर्स्ट एरे के 1 2 3 4। अच्छा, एरे कॉपी करते वक्त हमारे पास जो 2 एरेज हैं दोनों ने सेम इंडेक्स को क्या करना है, पॉइंट करना है, जब तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। इसके अलावा हमारे पास एरे वन एरे टू अनदर एरे कॉपी करने के मेथड हैं। उन एरे के मेथड को इस्तेमाल करने के लिए हम एरेज क्लास को इस्तेमाल करते हैं। एरेज एक क्लास है, एरेज। तो ये बहुत आसान हो जाता है जब एरेज क्लास को और इसके मेथड को आप इस्तेमाल करते हैं। तो सिंपल बहुत है, सिंटैक्स है कि एरेज डॉट कॉपी ऑफ मेथड, कॉपी ऑफ मेथड है। इसके अब जो आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल करते हैं बहुत आसान है। एक आपके पास ओरिजिनल वो है एरेज है और उसकी लेंथ है, ओरिजिनल एरे उसकी लेंथ, उसको किस में कॉपी कर रहे हैं वो एरे आप यहाँ पहले बताएंगे। अब इसको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं तो ज़्यादा आसान है और आपको आसानी से इसकी समझ आएगी। अब एरेज एक क्लास है, उसके मेथड को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एरेज क्लास है, उसकी
मेथड को हम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अरेज क्लास को हम यहाँ इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसे स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट मेथड को हम इस्तेमाल करते थे, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे है, बल्कि ये ज़्यादा आसान है। आप वो सिर्फ अरेज डॉट करके उसके मेथड इस्तेमाल करेंगे। तो क्लास टेस्ट है, टेस्ट नामक क्लास में मेन मेथड है, मेन मेथड में हमने एक वेरी एरे को क्रिएट किया, उसकी सारी वैल्यूज आपके सामने 10, 20, 30। अब करना क्या, एक और इस ए को हमने बी में कॉपी करना है, तो टाइप शुड बी सेम, इंटीजर इंटीजर, बी आपके पास अनदर एरे। सिंपली आपने करना क्या है कि एरेज डॉट कॉपी, ये इसका सिंटैक्स है, जैसे आपने अभी पीछे देखा एरेज डॉट कॉपी, कहाँ पे, ये एरेज डॉट कॉपी। उसके बाद एरेज डॉट कॉपी के बाद आपने जिस एरे को कॉपी करना है वो एरे, किसको कॉपी करना है, ए को, तो आपने ए लिख दिया। और नेक्स्ट आप उसको लेंथ, इसको साइज लिखेंगे, तो लेंथ या साइज के लिए आप चाहे तो मैनुअली लिखें या ए डॉट एरे नेम डॉट लेंथ लिखने से आपको उसका साइज का पता चल जाता है, और जावा ने ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें खुद टैकल कर ली। ठीक है जी, तो दिस ए एरे हैज बीन कॉपीड टू एरे बी। अब जरा सी अपनी तसल्ली के लिए हम बी को प्रिंट करना चाहते हैं, डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो इस फॉर लूप में आप बी को प्रिंट करेंगे या डिस्प्ले करेंगे। तो ये चीज आपके सामने है, होपफुली इसमें कोई इतना बड़ा इशू अब नहीं है। तो सिंपली आपने क्या किया, एक आई को 0 से इनिशियलाइज किया और बी डॉट लेंथ से कम तक आप जाएंगे। बी की लेंथ कितनी होगी, 3, तो आप 0, 1, 2 तक जाएंगे, 3 पे आप जब आएंगे तो इस कंडीशन में फॉल्स हो जाना है, और आप बड़ी आसानी से एलिमेंट बाय एलिमेंट तमाम एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, और वो वही एलिमेंट होंगे जो ए के हैं। तो उसका आउटपुट आपको इस तरह नजर आना चाहिए, 10, 20, 30। नेक्स्ट जब आप कॉपी कर रहे हैं तो एक और आपके पास फैसिलिटी है, वो एरे कॉपी के। एरे कॉपी में हम 5 पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं। 5 पैरामीटर में एक आपके पास सोर्स, आपके पास ऑब्जेक्ट सोर्स है, यानी सोर्स को सिंपल समझ लें, और एक सोर्स इंडेक्स है, कहाँ से जिस एरे को आप कॉपी करना चाह रहे हैं उसके किस इंडेक्स से आप शुरू करेंगे। फिर जो एरे है वो डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट है, उसके किस इंडेक्स से आप कॉपी शुरू करेंगे और कितने एलिमेंट आप कॉपी करना चाहते हैं। तो सोर्स इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इंडेक्स, लेंथ। तो इसकी एग्जांपल है, यहाँ पे आप देखिएगा, इस एग्जांपल से चीजें और आसानी से आपको समझ आएगी। एरे सिस्टम डॉट एरे कॉपी की मदद से, तो एक एरे ए है, उसकी मदद, एक एरे बी है, उसकी लेंथ वही है जो ए की लेंथ है। सिंपली ए को आपने बी में कॉपी करना, बहुत आसान सिंटैक्स है, सिस्टम डॉट एरे कॉपी आपने लिखा। कॉपी किसको करना है, सोर्स है ये, और इसके किस इंडेक्स से शुरू करना है, 0 से, यानी फर्स्ट एलिमेंट से। और किस में आपने इसको कॉपी करना है, डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट वो बी है, और बी के किस इंडेक्स से आपने कॉपी करना शुरू करना है, 0, यानी फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट में। और कितने एलिमेंट आप चाह रहे हैं कॉपी करना, 3। तो इस तरह आप कहाँ से शुरू करेंगे, कितने एलिमेंट तक आप कॉपी करेंगे, ये सारी चीजें आप एक सिंपल लाइन से कर सकते हैं। और अपनी तसल्ली के लिए आपने एरे को प्रिंट भी करना आप कर सकते हैं। तो 1, 2, 3, ये कौन से एरे जिसको आपने प्रिंट किया, ये एरे बी है, और क्लियरली दैट इज द सेम एज एरे ए। अच्छा जी, क्लोन आपके पास एक और मेथड है, इसकी मदद से भी आप बड़ी आसानी से कॉपी कर सकते हैं एक एरे को दूसरे एरे में। तो ये बिल्कुल सिंपल है, वही चीज है जहां पे आपने सिस्टम डॉट एरे लिखा था, वहां पे बी इज इक्वल टू ए डॉट क्लोन। ए आपके पास वो एरे है जिसको आप कॉपी करना चाहते हैं, बी में कॉपी करना चाहते हैं, तो बी इज इक्वल टू ए डॉट क्लोन, सिंपल इज दैट। फिर आपने तमाम एलिमेंट को इस लूप की मदद से बड़ी आसानी से क्या करना है, प्रिंट करना है तसल्ली के लिए, तो आप कर सकते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं किसी एरे के एलिमेंट को और देखना चाहता हूं मल्टीप्लिकेशन के बाद रिजल्ट का आता है, तो एक तरह से एक छोटी सी वो है प्रैक्टिस है। एक एरे के यहाँ पे आपको एरे नजर आ रहा है जिसके एलिमेंट 3 है, 1, 2, 3। मैं चाह रहा हूँ कि 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 उसका रिजल्ट क्या आता है। तो इंटीजर मल्टीप्लाई, एक वेरिएबल मैंने इनिशियलाइज किया 1 के साथ,
फॉर ईच लूप की मुझे जरूरत पड़ी, यहाँ पे आसानी मुझे नजर आई क्योंकि मैं तमाम एलिमेंट से गो थ्रू करूंगा। पहले 1 खोलूंगा, फिर 2 खोलूंगा, फिर 3 को, या इसके अलावा और होते हैं उनको तरतीब से ले लेता। तो फॉर इंट नम कॉलन एरे, अब ये नम है, पहले इसमें एलिमेंट 1 होना है, फिर नेक्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट इटरेशन में इसकी वैल्यू 3 होगी। तीन ही एलिमेंट है। तो आपने जो मल्टीप्लाई या मल वेरिएबल लिया उसको आप फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 है तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू विल बी सेम एज 1। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में इस 1 को, जो कि आप मल की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद दोबारा 1 है, उसको आप नेक्स्ट एलिमेंट नम, अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन में नम की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको आप मल में यानी स्टोर करेंगे तो मल विल बी इक्वल टू 2। नेक्स्ट एक्सप्रेशन में उस मल को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज 6, और उसको स्टोर करेंगे इसी वेरिएबल में। मल को आपने फॉर लूप के स्कोप से बाहर डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, तो आप इसके स्कोप से बाहर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी मदद से आपने जो वैल्यू आ गई तमाम एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद उसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। तो बड़ी आसानी से, बहुत सिंपल प्रोग्राम है। तमाम एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं एरे के, सबको आप ले सकते हैं सिंपल इस कोड की मदद से। जावा प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर इन एन एरे। एक एरे है, उसके बहुत से एलिमेंट है, उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेम चीज, सेम टास्क आप सी लैंग्वेज में भी कर चुके हैं। बहरहाल जावा के लिहाज से हम इसको देखते हैं, तो सी में अगर आपने वर्किंग की है तो जावा में इसको समझना बहुत आसान है। अब जावा में मेथड्स हैं, क्लासेस हैं, सी में मेथड क्लासेस के बजाय हम सिंपल फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल अब स्कैनर क्लास को हमने इंपोर्ट किया, मींस वी आर गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम यूजर फ्रॉम की एनी। अब चूंकि सिस्टम डॉट आई एन है तो कीबोर्ड से हम इनपुट लेंगे। स्कैनर क्लास के एक ऑब्जेक्ट एस मैंने डिफाइन किया, इंटीजर एन मैक्स पहले से मैंने डिक्लेयर किए। एस को एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने क्रिएट किया। इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम इनपुट लेंगे यूजर से, तो एस डॉट नेक्स्ट इंटीजर, क्योंकि आपके पास एन में इसको स्टोर करना चाहते हैं तो एन इंटीजर, तो नेक्स्ट इंटीजर। इंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट होने चाहिए ना। तो एलिमेंट आप ले रहे हैं 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, तो एरे का साइज हम वही रखेंगे। तो इंटीजर ए एरे है, न्यू उसका साइज क्या एन है, एन आपने पहले यूजर से ले लेके कितने एलिमेंट लेना चाहते हैं, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। अब बहरहाल बहुत ही आसान है, हम इस फॉर लूप को आई से लेकर यानी 0 से लेकर एन के लेस देन तक चलाते हैं, और 1 बाय 1 यूजर से नंबर लेते जाते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग इंडेक्स में स्टोर करते हैं। पहले आई की वैल्यू 0 है तो पहले इटरेशन में A0, फिर आई की वैल्यू 1 है तो A1, फिर A2, A3। अब ये डिपेंड करता है कि एन की वैल्यू अगर 7 तो आप 6 तक जाएंगे, अगर 20 है तो आप 19 तक जाएंगे, क्योंकि 20 तक जब जाएंगे तो इस कंडीशन के फॉल्स होने की वजह से आप लूप से बाहर चले आएंगे। तो थोड़ा सा आप देख लीजिए यहाँ पे i+1 क्यों लिखा गया, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जब i 0 है तो फर्स्ट एलिमेंट 0 नहीं लिखते बल्कि 1 लिखते हैं। तो हम 0 + 1 दैट इज 1, तो इंटर एलिमेंट 1 यानी फर्स्ट। अब उसके बाद आप जो एलिमेंट इंटर करेंगे उसको उसने स्टोर करना है उस i के इंडेक्स, a के उस इंडेक्स में जब i की वैल्यू वो होगी। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको काम दूंगा। आपने क्या करना है, एक एरे है, इसको तमाम 4 एलिमेंट है, आप इसको मैनुअली वैल्यू ले लें, अपने रजिस्टर में लिखें 4 एलिमेंट है जो बराबर नहीं, उनमें से एक ग्रेटेस्ट है और बाकी कम ज्यादा है। तो फर्स्ट एलिमेंट को आप पहले ग्रेटेस्ट मान लें, फिर फोर लूप को आप चलाएं, तमाम जो एरे के एलिमेंट है वहां उनको 1 बाय 1 आप चेक करेंगे। फर्स्ट को सेकंड से चेक करो, अगर फर्स्ट ग्रेटर है तो ठीक है, अगर सेकंड ग्रेटर है तो सेकंड को आप मैक्स का नाम दे दें। फिर नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे, सेकंड को आप तो कर चुके हैं, नेक्स्ट एलिमेंट थर्ड है, इस तरह चलते चले जाएंगे। 1 बाय 1 एक एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर करेंगे, दोनों में से जो ग्रेटर है उसको ले लेंगे, फिर उसको अगले से कंपेयर करेंगे, फिर दोनों में से ग्रेटर है उसको मैक्स ले लेंगे, और करते करते आप आखिर तक जाएंगे। तो इसका नतीजा ये होगा कि मैक्स के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी जो उस एरे में सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है। तो आप मैनुअली इसको कीजिएगा।
वैसे शायद आपको समझने में दिक्कत होती। तो इसका आउटपुट है 3 नंबर हमने एंटर किए, उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू ये है। तो आप भी इस तरह कीजिए, पहला एलिमेंट पहले और दूसरे को कंपेयर किया, तो पहले मैंने लिया कि मैक्स बराबर है 12, फिर मैक्स को 62 से कंपेयर किया, पता चला ये तो ग्रेटर है, तो मैंने मैक्स इज इक्वल टू 62 ले लिया। फिर इनको इसके साथ कंपेयर किया, पता चला ये तो खुद ही ग्रेटर है, तो मैक्स 62 ही रहा, और आखिर में मैंने मैक्स वैल्यू को प्रिंट किया। आपको एक सिंपल सा टास्क दिया जाता है, उस टास्क को आपने परफॉर्म करना है, इंशाल्लाह फिर आपको ये काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यू हैव टू राइट ए जावा प्रोग्राम दैट आस्क यूजर टू टाइप 10 इंटीजर ऑफ एन एरे। एक एरे आपने फिल करना है जिसके 10 एरे वैल्यूज क्या हो, एरे, उस एरे के 10 इंटीजर वैल्यूज हों, यानी 7, 5, 10, 20, 100 लाइक दिस। आप 10 वैल्यू इंटर करें। अब यहाँ पे द प्रोग्राम मस्ट कंप्यूट एंड राइट हाउ मैनी इंटीजर आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। अब आपने जितने नंबर अलग अलग इंटर किए, प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस तरह हो, बल्कि यहाँ मैं इसको जरा और मॉडिफाई करूँ कि कितने नंबर 10 के बराबर है, मतलब 3 नंबर 10 के बराबर है, तो नंबर इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 3। फिर कितने नंबर 10 से कम है, हो सकता है 2 नंबर 10 से कम है, तो नंबर लेस देन 10 इक्वल टू 2। ठीक है जी, और बाकी जितने नंबर होंगे वो ज़ाहिर है 10 से ग्रेटर रहेंगे, तो नंबर ग्रेटर देन 10 विच इज मेरे ख्याल से मैंने जो 2 और 3 का, तो बाकी 5 रह जाएंगे। बहरहाल तो आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है। एरे का टॉपिक काफ़ी लेंथी है, इंशाल्लाह उसको हम कंटिन्यू करेंगे एक आध लेक्चर में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोग्रामिंग में एरेज की ज़रूरत पड़ती है तो एरे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।